अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी मामलात में बहुत तेज़ी से रद्द-बदल हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये इतना आइडियल नहीं लग रहा क्योंकि पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं किया, तो ये वनडे फ़ॉर्मेट था। लेकिन वनडे फ़ॉर्मेट में चूँकि पाकिस्तान नाकाम हो रहा था, वैसे देखा जाए तो जो बाबर आज़म हैं, उनकी कारकर्दगी ओवरऑल वनडे फ़ॉर्मेट में इतनी बुरी नहीं रही है। वो 60% मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। बाबर आज़म को ट्राइब्यूट पेश करेंगे, वो अगली वीडियो के अंदर बात होगी मुकम्मल तौर पर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्या जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके पीछे वही कहानी है, वही बात है जो कि वर्ल्ड कप में नाकामी की सूरत में सामने आई, क्या उसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? तो इस बात का जायज़ा लेंगे कि चूँकि ओडीआई फ़ॉर्मेट के अंदर ये सब कुछ हुआ था, तो बाबर आज़म से ओडीआई फ़ॉर्मेट से जो लिया गया है रिज़ाइन, या उन्होंने रिज़ाइन दिया, तो उसके बाद ओडीआई का कप्तान कहाँ है? यानी ओडीआई के कप्तान का ऐलान ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है, यानी कि सारी तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, चूँकि ओडीआई फ़ॉर्मेट में ऐसा कुछ हुआ है, तो ओडीआई का कप्तान ही नहीं है। इसलिए इस जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इनको कुछ आइडियल नहीं कहा जा सकता। दूसरी अगर बात की जाए कप्तानी टेस्ट फ़ॉर्मेट के अंदर, तो टेस्ट में पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर ये सीरीज़ ना सिर्फ जीती थी, बल्कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा था, और श्रीलंका के अंदर जाकर इस सदी में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो है क्लीन स्वीप किया है श्रीलंका के खिलाफ जाकर श्रीलंका के अंदर। तो टेस्ट सीरीज़ में जो प्लेयर्स थे वो जो खेल रहे थे लास्ट टाइम, उन्हीं प्लेयर्स को होना चाहिए, और फिर उनका जो कप्तान था बाबर आज़म जो हैं उनको भी रहना चाहिए। चलें, बाबर आज़म ने कप्तानी जो है वो टेस्ट की एक्सेप्ट नहीं की, तो उसके बाद अब शान मसूद को कप्तान बना देना ये समझ से बाहर है, क्योंकि शान मसूद की अपनी अगर इनफरादी कारकर्दगी देखा जाए तो वो कुछ खास नहीं है। शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए जो आखिरी 17 इनिंग खेली हैं उसमें वो सिर्फ एक 50 स्कोर करने में कामयाब रहे हैं, वो भी आखिरी मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 50 स्कोर की थी। इससे पहले जो 16 इनिंग लगातार उन्होंने खेली और उसमें वो एक 50 करने में भी कामयाब नहीं हो पाए थे। अगर उनकी ओवरऑल जो एवरेज की बात की जाए तो लगभग 29 के करीब बनती है। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी ही ऐसी है, जिसकी एवरेज ही 29 की है, तो वो कप्तानी क्या करेगा? इसके अलावा अगर देखें तो टीम के अंदर और भी ऐसे प्लेयर थे जिनको कप्तानी दी जा सकती थी। असल मोहम्मद रिजवान एक बड़े एक्टिव प्लेयर हैं, उनको कप्तानी दी जा सकती थी टेस्ट की। इससे पहले सरफराज अहमद की बात हो रही थी, चले सरफराज अहमद को भी ले आते तो वो भी काबिले जो था वो कबूल था। लेकिन अब शान मसूद जो हैं वो पिछले 2 ढाई सालों से ना तो पाकिस्तान टीम में इतना ज़्यादा खेल रहे हैं, और ज़ाहिर बात है अगर नहीं खेल रहे तो वो किसी कारकर्दगी की वजह से नहीं खेल रहे। अब अगर टीम में आए हैं तो वो चले एज़ ए बैट्समैन खेलने, उनको डायरेक्ट जो है वो कप्तान ही बना दिया गया है। तो ये बात भी समझ से बाहर है। अल्लाह करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कामयाबियाँ हासिल करें। ऑस्ट्रेलिया उनकी पहली असाइनमेंट है। और उसके बाद बात करते हैं टी20 फ़ॉर्मेट की, तो टी20 फ़ॉर्मेट्स के अंदर जो है शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया है। इसके बाद का इल्म पहले ही काफ़ी हद तक था। शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लाहौर कलंदर की तरफ से कप्तानी करते हैं, और उन्होंने आखिर 2 फ़ॉर्मेट्स जितवा रखे हैं। उम्मीद है कि शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए, अग्रेसिव कप्तानी करते हुए वो पाकिस्तान को भी एक बड़े जो है ट्रॉफ़ी जितवाने में कामयाब हो जाएँगे। तो शहनशाह अफरीदी की समझ तो किस हद तक आती है कि शहनशाह अफरीदी को जो टी20 का कप्तान बनाया गया है, तो लेकिन जो टेस्ट कप्तान बनाया गया है और फिर वनडे में किसी कप्तानी का फ़ैसला ही नहीं किया गया है। वनडे में ऐलान ही नहीं किया गया कि उसका कप्तान कौन होगा। हालाँकि मोहम्मद रिज़वान जो है बेहतरीन ऑप्शन थे, लेकिन क्या है कि जो मामलात पस-ए-पर्दा होते हैं उनकी समझ नहीं आती। अब शान मसूद को टेस्ट का कप्तान जो है बनाना, ये भी एक समझ से बाहर वाली बात है। और अगर बात करें उसके बाद मोहम्मद हफ़ीज़ की, तो मोहम्मद हफ़ीज़ को एक तरफ तो डायरेक्टर बना दिया गया है, और इसके अलावा जो है वो हेड कोच के फ़राज़ सरअंजाम देंगे। मिकी आर्थर और दूसरा जितना भी कोचिंग स्टाफ था उनको जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पे तैनात कर दिया गया है कि वो वहाँ पर काम करेंगे। उनको मुकम्मल तौर पर फ़ारिग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी उनके जो उनके साथ मुआहदा था उनका भी टाइम बाकी है, और फिर ये सिर्फ तनख्वाहें देने का फ़ायदा नहीं है, तो लिहाजा उनको भी वक्ती तौर पर एनसी एक साथ लगा दिया गया है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी कहलाता है, वहाँ पर वो काम करेंगे। अब देखते हैं कि वो वहाँ पर काम करने के लिए रज़ामंद होते हैं या नहीं। खैर उसके बाद जो चीफ सेलेक्टर हैं उनके लिए नाम आया है वहाब रियाज का। वो वहाब रियाज जो चीफ मिनिस्टर भी हैं इसके स्पोर्ट्स के। तो उसके बाद अगर देखें
तो जो चीफ सेलेक्टर के लिए हैं वो पहले इंतज़ाम अलग थे, और ये इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिनको चीफ सेलेक्टर के तौर पर रखा जा सकता है। वहाब रियाज जो हैं वो खुद कितने कैपेबल थे, उन्होंने चंद एक मैच जितवाने के अलावा फिर उनकी कारकर्दगी क्या रही, और उनकी जो है वो चूँकि वो बॉलर थे, वो एज ए बॉलर किस हद तक कामयाब रहे, इस चीज़ को भी देखना होगा। तो चीफ सेलेक्टर भी ऐसे ही प्लेयर को होना चाहिए जिसकी अपनी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा हो। खैर जो भी हुआ, अब दुआ है कि आगे जो मामलात हैं वो सही रहें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसमें मज़ीद अब डेंट ना पड़े, और आगे जो भी उनकी असाइनमेंट है वो उसमें पूरी तरह कामयाब हो।